जय हिंद। आज आप लोग को बताने वाला हूँ अमावस्या के रोमांचक कहानी। जी हाँ, बहुत आप लोग उत्सुक होंगे कि रोमांचक कहानी आखिर क्या हो सकता है। उससे पहले हम लोग चलते हैं शुरू से कि अमावस्या आखिर होता क्या है। अमावस्या से पहले हम लोग चलते हैं आहारनाल क्या होता है। आहारनाल जब भोजन हम लोग करते हैं तो मुखवास शुरू होकर उसमें भागने वाले सभी अंगों के समूह जो पाचन क्रिया में सहायता करता है, मुखवास से मल द्वार तक के, उसे क्या कहते हैं, सभी अंगों के समूह को आहारनाल कहते हैं। आहारनाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होता है, जो एग्जाम में बहुत पूछता है। 8 से 10 मीटर होता है। सर, आहारनाल में कौन कौन से ऐसे अंग आते हैं? मुखवा आते हैं, मुखवा के बाद ग्रसनी, ग्रसनी नीचे आता है ग्रास नली, ग्रास नली के नीचे आता है आपको पेट, एस्टोमक बोल सकते हैं अमाशय। उसके बाद जाता है छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद मल द्वार, उससे अपशिष्ट बाहर निकल जाता है। सर, अमाशय पे आते हैं। अमाशय आखिर क्या होता है? अमाशय आहारनाल का वह अंग है जो सबसे चौड़े और मोटे भित्ति वाले आंतरिक भित्ति वाले थैलीनुमा संरचना होती है, जो जे आकार में उपस्थित होते। सर, कहाँ उपस्थित होती है तो बता दो। उधर गुहा में। उसे क्या कहते हैं? अमाशय कहते हैं। सर, अमाशय के 3 भाग होते हैं। ऊपरी वाला भाग जिसको बोलते हैं, जिससे ग्रास नली जुड़े होते हैं, उसे कहते हैं कार्डियक। बीच वाला भाग को फंडिक या फंडस बोल सकते हैं। और सबसे नीचे वाला भाग जिससे छोटी आंत जुड़े होते हैं, उसे पाइलोरिक भाग कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कार्य में चलते हैं। इसमें देखते हैं कि अमाशय के आंतरिक भित्ति जो होते हैं मोटे होते, उसमें जठर ग्रंथि पाए जाते हैं। सर, जठर ग्रंथि से आखिर निकलता क्या होगा? क्या स्राव होता होगा? स्रावित क्या होता है? हम लोग जानते हैं जठर रस निकलता है। जठर रस में 3 चीज़ मुख्य पाए जाते हैं। एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, उसका दूसरा सेलेस्मा जिसको म्यूकस कहते हैं, और तीसरा है आप लोगों का ये पेप्सिनोजन होते हैं। सर, सबका तीनों का थोड़ा सा कार्य बता दिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में जीवाणुओं को मारता है और भोजन को अम्लीय बना देता है। और तीसरा कार्य है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, जो कि यह क्या करता है, अक्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन एंजाइम बनाता है। सर, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक प्रोटीन से बने होते हैं। सर, पेप्सिनो एंजाइम आखिर पाचन में क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। जितना भी अधिकतर आधा मतलब कम बोल सकते हैं, छोटा मतलब पॉप जो बीच में होगा छोटा सा, उसमें अधिकतर प्रोटीन का ही पाचन करता है। जैसे ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का ही पाचन करता है, जो अग्नाशय रस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। उसके बाद पेप्सी प्रोटीन का पाचन करता है, जो पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, तीसरा है म्यूकस। सर, म्यूकस क्या करता है? सेलेस्मा जिसको बोलते हैं। ये हमारे अमाशय के आंतरिक भित्ति में चारों तरफ अपना आवरण बनाए होते हैं, जिससे हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका pH मान काफ़ी कम होता है, 1.2 होता है, जो कि परबल अम्ल, जिससे हमारे रोग हो सकते हैं अल्सर नाम के। इसे बचाव के लिए म्यूकस ही बचाता है। चलिए हम लोग अब आते हैं इसके मुख्य मतलब रोमांचक अमाशय के आखिर क्या कहानी हो सकता है। इससे पहले एक बना देते हैं। रेनिन एक एंजाइम पाया था, जो जब बच्चे होते हैं तो भोजन तो नहीं खाते हैं ना, तो अमाशय में रेनिन नाम के एंजाइम, जो दूध पीते हैं बच्चे लोग, उसमें केसी नाम के प्रोटीन पाया था, उसका पाचन करता है। रोमांचक कहानी से जानने से पहले एक चीज़ और बता देते हैं आप लोग कि अमाशय में पचे हुए भोजन को कायम कहते हैं। जैसे लार से सुना भोजन को हम लोग बोलस कहते हैं, लार से सना भोजन को बोलस, उसी तरह अमाशय में पचे भोजन को कायम कहते हैं। अब चलते हैं रोमांचक कहानी आखिर क्या हो सकता है। यह कहानी रोमांचक कहानी 1822 ईस्वी का है। यह अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में एक व्यक्ति, इसमें गोली लग गया था, जिसे घायल हो गया था गोली लग के, जिसे अमेरिका के सेना के डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट, सर जिसे गोली लगा था वो, उसका नाम क्या था? एलेक्सिस सेंट मार्टिन था। ठीक है, जो सेना के डॉक्टर थे, जिसका नाम था विलियम ब्यूमॉन्ट, उसने क्या किया था? उसे गोली निकाल कर जान तो बचा दिया पगलवा, मगर छेद बंद करना ही भूल गया, जिससे वह क्या करता था, उसे पट्टी से ढक दिया। जब वह भोजन करता था, उसमें झांक के देखता था कि अमाशय करता की। उसने देखा कि जब तक भोजन पूरा पाचन नहीं हो जाता है, तब तक वह छोटी आंत या क्षुद्रांत में भोजन नहीं जाता था। उसने ये भी देखा, उसमें पूरी अच्छी तरह से मंथन होता है। जैसे भोजन खाते हैं, अमाशय में जाता है और मंथन होना शुरू होता है, पाचन होना बोल सकते हैं, शुरू होता है, और पूर्ण पाचन होने के बाद ही वह आगे बढ़ता है। यह प्रणाली का खोज सर्वप्रथम विलियम ब्यूमॉन्ट ने किया था। है ना रोमांचक कहानी। जय हिंद।